ये मेरा दादी का घर है। बचपन में आई थी यहाँ। अब सब कुछ वीरान हो गया है। मुझे तो लगता है यहाँ भूत भी बोर हो जाते होंगे। यही तो मजा है, असली एडवेंचर। डर से दोस्ती करनी है। पर यहाँ तो मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा। ये तो असली हॉरर है। घर में दाखिल होते ही मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। दीवार पर खून जैसे धब्बे, लेकिन वो पुराने हैं। गांव के लोग कोई बात नहीं करते, बस आंखें चुराते हैं। चारों दोस्त आग के पास बैठे हैं। दादी कहती थी इस गांव में एक छलावा रहता है जो इंसानों का रूप ले लेता है। अरे छोड़ यार, ये सब डराने की कोशिश मत कर। नहीं यार, वो मंदिर वाला घंटा अपने आप कैसे बजा? और वो औरत दोपहर को मंदिर के पास बैठी थी ना, वो कहाँ गई अचानक? नेहा रात को नींद में उठकर बाहर चल देती है। अंधेरे में सफेद साड़ी में एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी दिखती है। मुझे ढूंढो, मुझे आजाद करो। नेहा होश में आती है। कौन कौन हो तुम? तभी पीछे से आरव आता है, नेहा को होश में लाता है। वो लड़की यहाँ थी? कैमरा घूमता है, कोई नहीं होता। सुबह जब सब कुएं के पास जाते हैं जहां नेहा रात को गई थी, वहां कीचड़ में चारों के पैरों के निशान के साथ एक पांचवा निशान भी दिखता है, लेकिन वो इंसानी नहीं, नाखून जैसे पंजों के निशान होते हैं। ये किसका निशान है? हम चार ही तो थे ना? शायद वो हमारे साथ थे। चारों दोस्त गांव के पुराने मंदिर में जाते हैं। वहां मिलते हैं पंडित हरिराम, जो पहले बात नहीं करना चाहता, लेकिन नेहा की दादी का नाम सुनते ही रुकता है। वो कोई आत्मा नहीं, एक छलावा है, माया रचाने वाली छाया, जो जिसे चाहे उसका रूप ले सकती है। मतलब कोई भी हमें से? हाँ, और जब वो तुम्हारे करीब आए, तुम उसकी आंखों में देखना, वहां इंसान नहीं, अंधेरा दिखेगा। सोना अकेले कमरे में आईने में खुद को नाचते हुए देखती है, लेकिन वो हिल नहीं रही होती। आरव को नींद में कोई गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। विकास को बार बार लगता है नेहा उसे घूर रही है, लेकिन नेहा कहती है मैं तो वहां थी ही नहीं। नेहा की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें उसकी दादी ने एक वाक्य बार बार लिखा है, जो दिखे वो है नहीं, और जो है वो दिखे नहीं। रात के समय सभी फिर से कुएं के पास जाते हैं, क्योंकि डायरी में लिखा था छलावा वहीं जन्मा था। जैसे ही सब कुएं के पास खड़े होते हैं, कुएं से किसी लड़की की आवाज आती है, नेहा। सभी चौंक जाते हैं। नेहा नीचे झांकती है। अपनी ही शक्ल की कोई लड़की नीचे से उसे देख रही होती है। विकास डर कर नेहा को पीछे खींचता है। तू ऊपर कैसे है और नीचे भी? नीचे वाली नेहा शायद असली है। सभी चौंक जाते हैं। तभी पीछे से किसी की धीमी फुसफुसाहट, एक तुम में से मेरी नहीं है, पर कौन, ये तुम तय नहीं करोगे। सब चारों की आंखें आपस में मिलती हैं, शक, डर और अनिश्चितता। कैमरा धीरे धीरे घूमता है, एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, पर कौन। चारों वापस घर लौटते हैं, लेकिन अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। हमें से एक छलावा है, लेकिन कौन? कई क्या हो अगर मैं खुद ही ना जानती हूँ कि मैं इंसान हूँ या नहीं। सब चुप हो जाते हैं। विकास एक आइडिया देता है, सच्चाई सामने लाने के लिए सबको अलग अलग कमरे में रखो और एक एक करके बुलाओ। वो पंडित से मिला हुआ काला धागा भी लाता है, जो छलावे को छूते ही जल उठता है। नेहा उसे पकड़ती है, कुछ नहीं होता। सोना पकड़ती है, कुछ नहीं होता। आरव पकड़ता है, कुछ नहीं होता। अब बारी आती है विकास की। जैसे ही विकास धागा पकड़ता है, वो हल्का सा जल उठता है। सब डर जाते हैं। ये क्या नाटक है? तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? नेहा कुछ बोलने ही वाली होती है कि बत्ती चली जाती है। घुप अंधेरा, केवल सांसों की आवाज, और फिर एक तेज चीख, सोना की। बत्ती वापस आती है। सोना जमीन पर पड़ी है, उसकी गर्दन मुड़ी हुई, उसकी आंखें खुली हैं, डर से जमी हुई। वो कुछ देख रही थी, किसी को। कमरे में 4 लोग थे, अब 3 बचे हैं। पंडित हरिराम अचानक घर आता है, चेहरा घबराया हुआ। तुमने जिसे मारा समझा, वो मरा नहीं, उसने अब शरीर बदल लिया है। मतलब सोना? अब तुम में से 2 में से एक छलावा है।
तीनों एक दूसरे को घूरते हैं। पंडित एक खास पूजा करता है और आंखें बंद करता है। जब वो आंखें खोलता है, सामने कोई नहीं होता। अब बहुत देर हो चुकी है, वो मेरा शरीर ले चुकी है। कैमरा दिखाता है पंडित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखें अब इंसानों जैसी नहीं, पूरी काली हैं। नेहा को एक सपना आता है, एक बच्ची बंद तहखाने में बंद है और कोई लगातार कह रहा है, तू वही है, तू वही है जिसने मुझे बुलाया था। वो बच्ची की शक्ल में खुद को देखती है। वो जागती है, पसीने पसीने। घर के पुराने हिस्से में आरव और नेहा को एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो लकड़ी के फर्श के नीचे छिपा है। ये बचपन में कभी नहीं देखा। दादी कहती थी, नीचे जो सोया है उसे मत जगाना। शायद वो इसी के लिए कहती थी। तीनों नीचे उतरते हैं। पुराना धूल भरा तहखाना, दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह और बीच में एक पुरानी चौकी। चौकी पर एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें नेहा की दादी की डायरी और एक पुराना वीडियो टेप होता है। वीडियो में एक बच्ची, नेहा, और उसकी दादी किसी आत्मा को बांधने की पूजा कर रही होती है। अगर कभी ये बंधन टूटा तो तू ही इसका द्वार बनेगी, क्योंकि वो अब तुझसे जुड़ी है। नेहा को याद आता है बचपन में उसने उस आत्मा से खेलने के लिए बुलाया था। अब छलावा उसी से बंधा है। नेहा धीरे धीरे समझने लगती है कुछ तो विकास के साथ गड़बड़ है। अचानक आरव की नजर पड़ती है। विकास का परछाई में चेहरा नहीं दिखता। तेरी परछाई क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अब तुम्हारा अक्स नहीं, तुम्हारा अंत हूं। विकास का चेहरा बदलता है, आंखें काली, मुस्कान बेतरतीब और शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठता है। नेहा और आरव पीछे हटते हैं। छलावा, विकास जोर से चिल्लाता है। पूरा तहखाना कांपने लगता है। नेहा, तूने मुझे बुलाया था, अब तू ही मुझे आजाद करेगी। उसे सोना जिंदा दिखाई देती है। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? वह रोती है, फिर अचानक उसकी आंखें काली हो जाती हैं। डर ने तुम्हें बांध रखा है आरव, अब तेरा शरीर मेरा है। उसे अपनी दादी दिखती है। तू मेरी सबसे बड़ी गलती है, आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि तू उसे बुला चुकी थी। तेरे अंदर उसकी आधी आत्मा है। नेहा को अब समझ आता है, वो आधी इंसान, आधी छलावा बन चुकी है। नेहा एक मंदिर जैसी जगह पर पहुंचती है जहां छलावे की असली आत्मा एक बंद पेटी में कैद है। वहां आरव खड़ा होता है, लेकिन अब वो थोड़ा बदला हुआ दिखता है। जल्दी खोलो नेहा, इसे नष्ट करना है। लेकिन तभी पीछे से एक असली आरव की दर्द भरी आवाज आती है, नेहा मत खोलो, मैं यहां हूं, ये मैं नहीं। अब नेहा के सामने दो आरव, एक असली, एक छलावा। नेहा दोनों की आंखों में देखती है। दादी ने कहा था छलावे की आंखों में अंधेरा होता है, लेकिन दोनों की आंखें एक जैसी हैं। देख क्या रही है? मुझे मार डाल अगर शक है। देख ले तू क्या है। नेहा अपना काला धागा निकालती है और दोनों की ओर बढ़ती है। छलावा पीछे हटता नहीं। असली आरव कांपता है। नेहा अचानक असली आरव को मारती है। आरव गिरता है, उसकी आंखों में आंसू। नेहा, तू भी, और वो मर जाता है। तभी नेहा की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं। भादाई हो, तूने मेरा हिस्सा स्वीकार कर लिया। अब तू पूरी बन गई है नेहा, अब तू ही अगली छलावा है। नेहा अब शांत खड़ी है। उसकी मुस्कान अजीब है। उसके पीछे वो बंद पेटी खुद ब खुद खुल जाती है।